घटिया से घटिया व्यक्ति भी, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये होता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी का टिकट ले आता है तो हम उसे सर पे बिठाते हैं, और जो इंसान हमारे लिए जान दे रहा है उसको हम नीची नजर से देखते हैं। अगर वो दोनों लोग एक साथ खड़े होंगे तो हमारी, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 90 लोग उस घटिया आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टिकट लेके आ जाएगा उसके साथ जाके खड़े होंगे या नहीं होंगे, एक महफिल में आप मुझे बता दो, दिल पे हाथ रख के। यह है बुनियाद, इस सारे जड़ और बुनियाद ये है। हम अपने अच्छे अच्छे हीरो को लात मार के पत्थर की तरह, कोयले की तरह बना देते हैं, और इसी वजह से ताकत आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो किसी के भी सर पे ताज रखे और उसको कहें ये तुम्हारा नेता है, और फिर हम उसके सामने सर झुकाते हैं। और इससे सिर्फ हम लोग तो खैर बहादुर लोग हैं, झेल ही रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे समाजों को इससे बुरा बुरा टाइम देख लिया, और भी बुरा देखने की ताकत रखते हैं, कोई उखाड़ नहीं पाएगा कमजोर लोगों का कुछ। और जब हम अपनी पे आएंगे तो वो फोटो देख लो, हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं ना, दूसरी फोटो भी है वहां पे, इसीलिए संविधान से चलते हैं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी संविधान से चलने की। हमारे सबसे बड़े नेता ने पिछली 1 सदी की संविधान दिया था, इसलिए संविधान पर चलते हैं, वरना दूसरी फोटो आप सब देख लो खुद, मैं ये आपको नहीं मनुवादियों को बता रहा हूं। हमारे आदमी का संविधान है, इसलिए सब जुल्म सह के भी हम कहते हैं नहीं संविधान से चलेंगे, औकात नहीं है किसी की हमारे सामने खड़े होने की। अगर हम संविधान भूल जाएं तो ये तय बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारा वादा है बाबा साहब से। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना क्या असर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गधे बेकार आदमी के सर पे ताज रखा और वो एमएलए बन के आ गया, ना उसको समस्या का पता है, ना समाधान का पता है, ना लोगों से टच है, और ना वो रीढ़ की हड्डी है। तो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इतनी सी बात है, अगर आप लोग इस पे अमल करना शुरू कर दो तो ज्यादातर समाधान हो जाएंगे। ये आरएसएस और बीजेपी का जो चिन्ह हमारे सबके सर पे आके बैठ गया है आज, ये भी कमजोर पड़ जाएगा, और अच्छी लीडरशिप आएगी तो हमारे समाज, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, तो हमारे समाज भी मजबूत बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है ना, अपने बड़े लोगों की, अपने बहादुर लोगों की, अपने जुझारू लोगों की इज्जत करो। आप बोलो पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये हमारा जुझारू आदमी है, हम इसे पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे टिकट दो, इसकी इज्जत करो, उनको मानना पड़ेगा। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। अब मैं 2 बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी 4 बिंदुओं के ऊपर ही। देखिए, इस देश में, और मैं आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए किसी भी हालत में या किसी भी तरह से समर्थन देने के लिए क्यों मना करता हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब मना करके गए, तो बाबा साहब की बात तो माननी पड़ेगी ना। वो बोल के गए कि आरएसएस और आरएसएस से संबंधित किसी संस्था से कोई संबंध नहीं रखा, रखना ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम ये बात। तो अब इस पे दिमाग लगाने की काम नहीं बचा है, बाबा साहब मना कर गए, हमें इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। हालांकि अगर लॉजिक देना चाहें तो मैं अभी 2 घंटे तक इस बात के लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है, बाबा साहब बोल गए ना, हमसे ज्यादा दिमाग रखते थे वो, जब मना कर गए आरएसएस और इससे संबंधित किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना, बाकी कुछ भी करना, तो वो तो मानना पड़ेगा ना। तो पहला समाधान, मेरी मुकेश सिद्धार्थ जी से भी बात हुई थी जब ये आए थे दिल्ली, एक हम दोनों में भी मुआहदा हुआ था। वो मुआहदा ये था, क्योंकि एससी एसटी समाज इस देश का सबसे ज्यादा जरूरतमंद समाज है आज भी, और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से निकला हुआ एक स्कीम है जिसे एससी एसटी सब प्लान कहा जाता है। एससी एसटी सब प्लान ये है, 1980 के दशक से जिस प्रदेश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स समाज की जितनी संख्या होगी, जितनी परसेंटेज में संख्या होगी, हर बजट में, केंद्र के या प्रदेश के बजट में, उतनी उनकी हिस्सेदारी रिजर्व होगी, सेफ रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की भलाई के लिए, जो उनके जाती फायदे की चीजें होंगी उसके लिए खर्च हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 21% हैं, 21% बजट का हिस्सा हर साल 1980 के दशक से बता रहा हूं मैं आपको, 1980 के दशक से आज तक वो बजट का हिस्सा
शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा शेड्यूल ट्राइब नहीं है, 21% रिजर्व था। उसमें एक खासियत है, सड़क बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग और ये फ्लाईओवर बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भलाई के लिए ही खर्च हो सकता है। और अगर वो उस चीज पे खर्च नहीं हुआ तो वो बचा के रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, और सुरक्षित रखा जाएगा। और आज तक उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, यही हमारा मुआहदा हुआ था मुकेश जी से भी, आज तक वो बचा हुआ है पैसा, खर्च नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। 2 राज्यों के लिए हमने इसके लिए पीआईएल भी डाल रखी है, उसमें से निकल के साफ चीज आ रही है कि 95% तक पैसा 80 के दशक तक आज से खत्म, खर्च नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है उसमें, ये हमारा मुकेश जी से मुआहदा हुआ कि ये पैसा अगर सरकारें खर्च करने के लिए काबिल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, और ये एस्टैब्लिश हो गया है 1980 के दशक से। तो भाई एक काम करो, ये सारा पैसा जितना भी है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करो, भाग करो, और कैश बैंक अकाउंट में डाल दो। हर एक परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दो। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए हमने बहुत डिटेल में इसमें रिसर्च की है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके हक का पैसा उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार के लिए जो बचा हुआ आपका अपना पैसा है, बाबा साहब का दिया हुआ पैसा है, कितना होगा वो? आज मिला के वो 1 करोड़ होगा एक परिवार के लिए। कितना? 1 करोड़। क्या इसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए सबसे आसान, सीधा, सुरक्षित, संवैधानिक रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार के पास। और हमारी बहन जो है थोड़ा शायद इस पे हंस रही हैं, मैं कोई भी बात बिल्कुल सच्ची तथ्यों के आधार पे करता हूं, रिकॉर्ड के आधार पे। ये 15 लाख वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रिकॉर्ड में आपका पैसा है, चुरा रखा है सरकारों ने। तो हमारा काम है मुकेश जी के नाम से उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल डालना, और मुकेश जी की जिम्मेदारी है इस एग्रीमेंट में कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे SC ST सब प्लान का इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए, हमारे हर परिवार को करोड़पति बनाने के लिए।